भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पिछले 2 दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, जिसके बाद उनका टेस्ट शिमला में हुआ और आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इस बात की पुष्टि की है। उनके संक्रमित होने के बाद उनके परिवार के सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया है और उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। इससे पहले भी सरकार के मंत्री सुखराम चौधरी संक्रमित हुए थे। 7 सितंबर से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र शुरू होने से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि विधानसभा सदस्यों से ऑनलाइन सवाल मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी तक 577 तारांकित और 228 अतारांकित सवाल विधायकों की तरफ से आए हैं। विधानसभा के हर प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर मशीन लगाई जाएगी। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। यदि किसी शख्स का तापमान सामान्य से ज्यादा पाया जाता है तो उसको आइसोलेशन में रखा जाएगा। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार पर हमले तेज कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि सरकार कोरोना से निपटने में असफल रही है। स्वास्थ्य विभाग में घोटाले सहित कोरोना काल में कई भ्रष्टाचार हुए। सत्र में सरकार से कोरोना से निपटने पर सरकार की असफलता, कोरोना काल में हुए घोटाले, विधायक निधि को खत्म करना जैसे मुद्दों पर जवाब तलब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, सरकार कर्ज की है, वैश्याकियों के सहारे चल रही है और केंद्र मदद नहीं कर रहा। बीजेपी संगठनात्मक बैठक में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि 2.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने कई योजनाएं और ऐतिहासिक फैसले किए हैं। अब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि सरकार की पहल और कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएं। विभिन्न मुद्दों को मीडिया में उछालने के बजाय इन पर उचित मंच पर चर्चा करें। तो विधानसभा सत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार जोरदार तैयारी से विपक्ष को जवाब देगी। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में गौशाला में बेसहारा देसी गाय को रखा जाएगा और इसके माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती सिखाई जाएगी। देसी गाय प्राकृतिक खेती का आधार है और इन गौशालाओं में प्रशिक्षण मिलने से जहां किसान प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित होंगे, वहीं देसी गाय की अहमियत भी सामने आएगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती सिखाने वाली गौशालाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने पर विचार चल रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने फोरलेन संघर्ष समिति के मामलों के निवारण के लिए गठित कमेटी उप समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों का निपटारा करने को कहा। साथ ही फोरलेन परियोजनाओं के कारण हुए नुकसान और मुआवजे से जुड़े मुद्दों का निर्माण करने के लिए एनएच अथॉरिटी PWD संबंधित जिला प्रशासन ठेकेदार को जल्द रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा कि फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहण से जिन क्षेत्रों में अधिक संख्या में लोग विस्थापित हो रहे हैं, वहाँ बाईपास बनाकर विस्थापन को रोका जाए। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच प्रदेश में आज सुबह से भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। सुबह सवेरे हुए मूसलाधार बारिश से लोगों को दिनचर्या प्रभावित हुई। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। कई जगहों पर भूस्खलन की भी खबर है। वहीं ऊंची चोटी पर बर्फ के फाहे गिरे हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 8 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। धर्मशाला पालमपुर रोड पर एक गाड़ी ने विपरीत दिशा में जाकर सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। घायल की पहचान नगरोटा बगवा निवासी चंद्रसेन के तौर पर हुई है। घायल को टांडा अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं चिंतपूर्णी पुलिस की टीम ने 2 ट्रक में अवैध रूप से ले जा रहे बिरोजा के 800 टीन बरामद किए हैं। पुलिस ने ट्रकों को कब्जे में लेकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री मोदी के निजी वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैक किया गया। हैकर ने कोरोना वायरस रिलीफ फंड के दान में बिटकॉइन की मांग की। हालांकि कुछ देर बाद इन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया। वहीं भारत और चीन में जारी तनाव के बीच आज सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे। उन्होंने फील्ड कमांडर से अग्रिम मोर्चे पर तैयारियों का जायजा लिया। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सेना प्रमुख उन सैनिकों की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे जो बीते 3 महीने में चीनी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रदेश में गुरुवार शाम तक कोरोना के 104 नए मामले सामने आए। सोलन में ज्यादातर खतरा बढ़ रहा है और यहाँ देर रात 3 मौत हुई है। प्रदेश में कुल एक्टिव आंकड़ा 1673 है, जबकि 44 लोगों की मौत हुई है। कुल मामले 6520 है, जिनमें 4756 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। मंडी में 2 संक्रमित गर्भवती महिलाओं का सफल प्रसव करवाया गया। देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 38,53,000 के पार हो गया है। इसमें से 8,15,538 मामले एक्टिव है। देश में अब तक कोरोना से 67,376 लोगों की मौत हुई है।